अफगानिस्तान को लेकर मुनीर की टेंशन सिर्फ तालिबान या टीटीपी तक सीमित नहीं है। मुनीर के अंदर बैठे सिविल वॉर के डर से एक और किरदार जुड़ा हुआ है, जिन्हें कहा जाता है बलोच बागी, यानी बलोच लिबरेशन आर्मी। मुनीर के अंदर बलोच बागियों का डर क्यों बैठा है, यह समझने के लिए आपको कुछ तथ्य बेहद गौर से देखने और समझने चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन का सबसे बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से गुजरता है। यह बॉर्डर तकरीबन 2000 किलोमीटर लंबा है। इतना ही नहीं, इस बॉर्डर के नजदीक कंधार, हेलमांद, निमरोज और खोस्त प्रांत में बलोच बागियों की पुरानी मौजूदगी भी रही है। निमरोज की पहाड़ियों में तो बलोच लिबरेशन आर्मी के ट्रेनिंग कैंप भी मौजूद हैं। पश्तून पहचान की वजह से तालिबान और टीटीपी के बीच नजदीकियां बढ़ी थी और मुमकिन है अगर पाकिस्तान से तनाव बढ़ा तो साझा बॉर्डर के चलते तालिबान और बलोच बागियों के बीच भी रिश्ते आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के जरिए बलोच बागियों को वो रास्ता मिल सकता है जिसका इस्तेमाल कर बेहद आराम से हथियारों और गोला बारूद की तस्करी की जा सकती है। और तालिबान के लिए बलूचिस्तान वो प्रेशर पॉइंट बन सकता है जिससे वो मुनीर को परेशान कर सकता है। इन्हीं बिगड़ते और बदलते समीकरणों की वजह से मुनीर की टेंशन बढ़ रही है और इस टेंशन की एक झलक पाकिस्तानी फौज की इमरजेंसी मीटिंग में सामने आई है। बॉर्डर पर दोबारा फायरिंग होने पर मुनीर ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर में फौज के वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में मुनीर ने अपना पहला सवाल इंटेलिजेंस विंग पर दागा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने सीधा पूछा था कि हमले का पता लगाने में फौज का इंटेलिजेंस नाकाम कैसे साबित हुआ। मुनीर का दूसरा सवाल सेक्टर कमांडरों पर केंद्रित था। मुनीर ने मीटिंग में साफ साफ पूछा, आखिर सेक्टर कमांडर अपने स्तर पर बड़ी जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए। और मुनीर का तीसरा सवाल तैनाती से जुड़ा था। मुनीर ने अपने कमांडरों से पूछा, जब एक बार टकराव हो चुका था तो बॉर्डर पर फौजियों और संसाधनों की तैनाती क्यों नहीं बढ़ाई गई। अपनी ही फौज पर इतने सख्त सवाल बताते हैं कि तालिबान के हाथों मिली चोट ने मुनीर को अंदर तक झकझोर दिया है। जो पाकिस्तानी फौज खुद को ताकतवर बताती रही है, वही पाकिस्तानी फौज अफगान तालिबान से टकराव के दौरान अपील करती नजर आ रही है। यानी तालिबान ने मुनीर की फौज को अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया है। मुनीर को समझ आ गया है कि अब तालिबान को डराया या धमकाया नहीं जा सकता, लेकिन जनता को खोखली जीत की घुट्टी पिलानी है। अपनी फौज की नाकामी छिपाने के लिए मुनीर ने उसी झूठ को हथियार बनाया है, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से बार बार बोला गया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सोशल मीडिया पर ऐसे हैंडल्स को सक्रिय कर दिया है जो लगातार यह साबित कर रहे हैं कि टकराव में ज्यादा नुकसान तालिबान को हुआ है, पाकिस्तान को जीत हासिल हुई है। इसके साथ ही साथ फौज के इशारों पर कुछ बड़े पत्रकार भी तालिबान से हुए टकराव में पाकिस्तानी फौज की तारीफ कर रहे हैं। बस अभी तक शुक्र इतना है कि भारत में बैठा जो कुंठा क्लब है, उन लोगों ने अभी इन हैंडलर्स के साथ मिलकर के वो प्रोपेगेंडा शुरू नहीं किया जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में किया था। वैसे हो सकता है अगले कुछ घंटों में आपको वो कुंठा क्लब इस पूरे मामलों में प्रोपेगेंडा करता नजर भी आ जाए। भारत के साथ 1965 और 1971 की जंग में हार के बाद भी पाकिस्तानियों को यही झूठ परोसा गया था कि पाकिस्तान जीत गया। सालों बाद पाकिस्तानी सच को समझ पाए कि वो जीते नहीं बल्कि बुरी तरह हारे थे। उस दौर में याह्या खान जैसे किरदारों ने आवाम से झूठ बोला था। आज आसिम मुनीर ऐसे ही झूठ को दोहरा रहा है, लेकिन एक सच से आसिम मुनीर कभी मुंह नहीं फेर पाएंगे। पाकिस्तानी फौज का यह सच हम दो तस्वीरों के जरिए बयां करने जा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ जो तस्वीर दिख रही है, यह 2021 की है, जब काबुल पर तालिबान दोबारा काबिज हुआ था और पहले विदेशी मेहमान के तौर पर आईएसआई का तत्कालीन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को काबुल बुलाया गया था। दूसरी तस्वीर आज की है। यह पाकिस्तान अफगानिस्तान का चमन बॉर्डर है, जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर एक गेट बनाया गया था जो तालिबान की बमबारी में तहस नहस हो गया। यह तस्वीर मुनीर के मिलिट्री कैरियर का कड़वा सच बनकर हमेशा जिंदा रहेगी। जिस तालिबान को पाकिस्तानी जनरलों ने खड़ा किया था, वही तालिबान मुनीर के दौर में उल्टा पाकिस्तानी फौज को अब आंखें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को जैसी भाषा समझ आती है, अफगानिस्तान उसी भाषा में उसे समझा रहा है। 5 महीने पहले भारत ने भी पाकिस्तान को इसी भाषा में समझाया था।